टियर 1 का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर 6 पार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। 6 पार्ट इस तरीके से हैं, आपको जनरल रीजनिंग देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगा, कंप्यूटर लिटरेसी बेटा आपको देखने को मिल रहा है, जनरल नॉलेज आपको देखने को मिल रहा है। आप पाएंगे यहाँ पर कि आपको जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है बेटा वह देखने को मिल रहा है, और जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो 2 पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक जो इंग्लिश है वह आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा मॉडर्न इंडिया की जो लैंग्वेज है वह आपको देखने को मिल रही है। जो हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है वो कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे ना उस वक्त आप लोगों को इनमें से एक अपने लिए कुछ जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी रहती है। अप्लाई करने के दौरान भी आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप में से ज्यादातर साथी हो सकते हैं कि हिंदी को चुनेंगे, लेकिन सभी हिंदी को चुनने वाले नहीं होंगे। कुछ बच्चे उर्दू का भी चुनाव करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने लिए पंजाबी का भी चुनाव कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तमिल, तेलुगु, उड़िया या और जो बाकी हमारी भाषाएं हैं उनका भी चुनाव करने का काम कर रहे होंगे। जो आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरीके से आपको बना करके दिया गया है कि 6 पार्ट आप लोगों के होंगे। जो आपका टेस्ट होगा वो 6 पार्ट में है, और इस टेस्ट के जो कंपोनेंट हैं वो भी बेटा 6 रहने वाले हैं। इन्होंने कह दिया कि जो पार्ट फर्स्ट है वो जनरल रीजनिंग का रहेगा, जिसमें हम आप लोगों से 20 प्रश्न पूछेंगे। जो टेस्ट का आपका सेकंड पार्ट है उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और उसके बाद में पार्ट 3 जो आप लोगों का वो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा, पार्ट 4 जो आप लोगों का वो जनरल नॉलेज रहेगा। अब कई सारे बच्चे वो इस बात को लेकर के बार बार पूछ रहे हैं कि सर जनरल नॉलेज होगा या फिर ये जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। बेटा एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा फर्क होता है जब बात आती है जनरल नॉलेज की या फिर जब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। जब बातें हो रही होती है जनरल नॉलेज की तो वहां पर आप लोगों को जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। यहां पर अवेयरनेस अब की बार नहीं दिया गया है, यहां पर अब की बार जो जिक्र हुआ है वो जनरल नॉलेज का हुआ है, और जब जीके का जिक्र होता है तो उसमें आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ऑलराइट, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आप लोगों का जो पेपर है वो टीचर बनने से संबंधित हो रहा है, इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि जो आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन है इसे करंट का जो हमारा जो कुछ चल रहा है उसके साथ कनेक्ट करके भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पक्का 100%। इसके लिए तैयार रहिएगा। पार्ट नंबर 5 है बेटा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें आप इंग्लिश, और जो पार्ट नंबर 6 है उसके अंदर भी आप लोग अपना लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट दे रहे होंगे, जिसमें आप कोई भी एक भाषा अपने लिए चुनेंगे। जो आपके सभी प्रश्न हैं वो 3 नंबर के होंगे। तो जितने भी आपके यहाँ पर सेक्शन है सभी को आप 3 से गुना कर दो, एक प्रश्न 3 नंबर का है। 300 नंबर का आप लोगों का ये पेपर होगा कुल मिलाकर के। तो 100 प्रश्न आप लोगों को जो करने हैं 300 नंबर के लिए, उसके लिए समय आपको 2 घंटे का दिया गया है, यानी कि 120 मिनट में आपको यहां पर 100 प्रश्न करने रहते हैं। 120 मिनट अच्छी खासी हो जाती है, अच्छी खासी होती है 120 मिनट। समय की कोई कमी नहीं रहने वाली है।